जय हिंद दोस्तों मैं राजकुमार अपने कुमार टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको HP लेजर जेट प्रिंटर के अंदर जो कार्ट्रिज डाला जाता है, जो इंक कार्ट्रिज डाला जाता है, वह खाली होने पर हम कैसे उसको रिफ़िल करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं अपना वीडियो अभी शुरू करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि 12A लेज़र टोनर का इस्तेमाल हम HP लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर कई तरह के प्रिंटरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1005, 1010, 1012, 1015, 1018, 1020, 1022। ये जो मैंने नंबर गिनती कराया आपको, ये हमारे प्रिंटर के मॉडल नंबर हैं दोस्तों। तो इन सारे मॉडलों में हमारा 12A लेज़र टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से रिफ़िल करते हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इसके साइड के स्क्रू को खोल के इसके साइड वाला कवर निकालते हैं। इसके बाद इसके रोलर को हम आउट कर देते हैं। रोलर निकालने के बाद दोस्तों हम अब एक विशेष टूल के द्वारा इसके अंदर जो चार्जर लगा होता है उसको ऊपर की तरफ खींच के बाहर निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस टोनर को जब भी हम रिफ़िल करते हैं तो 2-3 तरह के टूल की हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कटिंग प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, और यह एक विशेष तरह का एक टूल है जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम अपने आप भी बना सकते हैं और मार्केट में भी मिलता है। तो दोस्तों रोलर और जो चार्जर निकालने के बाद दोस्तों इसके अंदर हमारे टोनर के 2 पोर्शन होते हैं दोस्तों। एक तरफ हमारा इंक भरा जाता है, दूसरी तरफ इसमें वेस्टेज निकल के बाहर गिरता रहता है दोस्तों। तो ये आपस में जुड़े रहते हैं, एक पिन के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस पिन को अंदर से पीछे की तरफ धकेलते हैं और हम नोज प्लायर से पकड़ के खींच लेते हैं तो यह पिन अलग हो जाता है, जो कि इन दोनों को आपस में जोड़े रखता है। देखिए दोस्तों हम दूसरे तरफ का पिन निकालेंगे। अभी पिन को आगे से अंदर से धकेलना पड़ता है और पीछे से पकड़ के हम इसको नोज प्लायर से या फिर कटिंग प्लायर से खींच लेते हैं। देखिए दोस्तों ये पिन को अभी हम बाहर की तरफ खींच लेंगे। ये टोनर के 2 पार्टों में खुलता है दोस्तों, इसके 2 पार्ट हो गए हैं। अभी हम इसके ऊपर जो एक शार्प ब्लेड लगा होता है, जो कि इसके अंदर जो वेस्टेज निकलता है उसको इसमें इकट्ठा करते रहते हैं और इसको हम खाली करेंगे दोस्तों। इस वेस्टेज का जब भी हम टोनर को रिफ़िल करते हैं इसका कोई यूज़ नहीं होता है, इसको हमें बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। इसके ऊपर इस पत्ती के ऊपर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इन दोनों स्क्रू को खोलेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो पाउडर होता है, जो कार्बन होता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है। तो दोस्तों जब भी हम इस तरह का टोनर को रिफ़िल करें या फिर इसको खाली करें तो हमें अपने मुंह के ऊपर मास्क और हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ऊपर भी गिर सकता है और हम ये पाउडर उड़ के हमारे सांस के द्वारा हमारे शरीर के अंदर भी जा सकता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हम इसको खोल रहे हैं। ये दोस्तों इसके अंदर जो वेस्टेज रहता है, हमारा वेस्टेज पाउडर गिरता है जो ख़राब हो जाता है, उसको हम निकाल के इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अपने टोनर को 2 तरह से रिफ़िल कर सकते हैं। एक तो साइड में इसके अंदर जो साइड में होल रहता है, इसको चार्जर को भरने के लिए इसमें कुप्पी लगा के या फिर फनल लगा के हम इसमें पाउडर भर देते हैं। देखिए दोस्तों ये निशान बता रहे हैं। और अगला प्रोसेस है, इसके ऊपर जो
ब्लेड लगा रहता है, इसको हम निकाल के, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्लेड को निकाल के हम इसको ऊपर से भी भर सकते हैं, इंक को ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं दोनों तरीके से आपको भर के दिखाऊंगा कि हाँ, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से हम अपने घर में भी इसको भर सकते हैं। अगर हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो काफ़ी पैसा हमें खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसको भरने में कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा आसानी से हम इसको खोल के अपने घर में ही इसके इंक को रिफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने इसके ब्लेड को बाहर निकाल दिया है। सबसे पहले हम अपने टोनर को पूरा खाली करेंगे। इसके ऊपर जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से ही हम इंक को या पाउडर को इसके अंदर फिल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको सबसे पहले हम खाली कर लेते हैं बिल्कुल से। जो भी वेस्टेज होता है इसके अंदर से वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ये पड़ा रहेगा तो हमारा प्रिंटर ठीक से काम नहीं करेगा और प्रिंट ठीक से नहीं आएगा, और हमारी मेहनत भी और हमारा इंक भी सारा बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसको क्लीन कर लेना चाहिए, बिल्कुल साफ़ कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह इसका इंक है, इसके ऊपर मार्क रहता है कि ये 12A टोनर के लिए है। देखिए दोस्तों, हमारे टोनर के ऊपर भी लिखा रहता है इसमें किस तरह का इंक डालना है, किस तरह का पाउडर डालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ मार्क किया रहता है 12A, और अपने बोतल पर भी लिखा रहता है 12A। तो दोस्तों हम अभी अपने बोतल को ओपन करेंगे और इसमें पाउडर को फिल अप करेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको साइड से भी फिलअप कर सकते हैं, फनल बना के या फिर कुप्पी से डाल के हम इसको धीरे से इसके अंदर इंक को भर सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस है, इसको साइड से भी हम इसमें पाउडर को डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। थोड़ा सा हाथ और कपड़े खराब होने के चांसेस रहते हैं, तो हमें पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए और आराम आराम से धीरे धीरे से डालना चाहिए। एक टोनर के अंदर एक बोतल में लगभग 80 ग्राम के आसपास पाउडर रहता है। तो कंप्लीट एक टोनर के लिए एक बोतल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, यह बारीक पाउडर रहता है, रस्ट रहती है, तो इसको बड़े आराम से डाला जाता है। हवा में या फिर पंखे के सामने रख के, या फिर कहीं हवा चल रहा होता है तो उस जगह नहीं फिलअप करना चाहिए। इसको बंद कमरे के अंदर या फिर एकांत जगह में ही फिल करना चाहिए, जिससे इसका बिखरने या फिर उड़ने के चांसेस कम हो। देखिए दोस्तों, पूरा बोतल खाली कर दिया। हमारा टोनर अभी भर चुका है। इसको अच्छे से हिला के फिर इसको हम साफ करके, जैसा हमने खोला था वैसे ही जोड़ेंगे।
ऊपर इसके ब्लेड को लगाएंगे, जो ब्लेड हमने निकाला था। हर एक आइटम को साफ़ करके लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर रस्ट चिपका रहता है, और जब हम साफ़ करके लगाएंगे तो हमारा प्रिंटर भी साफ़ सुथरा रहता है और हमारा प्रिंट भी सही निकलता है, साफ़ निकलता है। देखिए दोस्तों, अभी इसके चार्जर को लगाएंगे। जो आइटम हमने इसमें पहले खोला था उसको हम सबसे बाद में लगाते हैं दोस्तों यह प्रोसेस लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। हम एक टोनर को बड़े आसानी से 15 से 20 मिनट में भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। दोनों तरफ के कवर लगा दिए जो कि हमने निकाले थे इसके, और इसके ऊपर से नट लगा के हम इसको टाइट करते हैं। दोस्तों जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते हैं तब तक हमें डाउट रहता है कि ये कैसे होगा, कैसे भरा जाएगा। अगर हम एक दो बार अपने हाथों से खुद प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो वो काम हमें बहुत ही इजी लगने लगता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है, चाहे कोई भी काम हो। अगर हम कोशिश करें तो वह, जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो काम हमें हमेशा ही कठिन ही लगता रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी हम इसके ऊपर वो ब्लेड लगाएंगे, फिर दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे। इसके अंदर एक स्प्रिंग रहता है जो कि इसको रोटेट कराता है। इसको लगाएंगे, देखिए जब हम अपने टोनर को प्रिंटर के अंदर डालते हैं तो ये कवर हमारा पीछे से स्प्रिंग की मदद से ऊपर की तरफ हो जाता है। जब भी हम इसको खोलते हैं तो यह बंद हो जाता है। यह कवर इसका सेफ्टी के लिए होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ेंगे। जो हमने पिन निकाली थी इसके अंदर से कटिंग प्लायर की मदद से खींच के, उन पिन को हम इसको सेट करने के बाद दोबारा से लगाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा कार्टेज भर के रेडी हो गया है। इसका एक स्प्रिंग बचा हुआ है जो कि इसके कवर को ऊपर नीचे करता है, उसको हम लगा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने घर में ही HP के जितने भी लेज़र जेट प्रिंटर होते हैं उनके कार्टेज को रिफिल कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा कार्टेज बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसको कपड़े से साफ़ करके एकदम क्लीन करके अपने प्रिंटर के अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।